दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम जनसेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस आए हुए हैं, जहां पर हमारे सामने माननीय तेजिंदर जी मौजूद हैं। और दिल्ली में जो आप देख रहे हैं आजकल भरपूर पोल्यूशन, एकदम जहरीली हवाएं चल रही हैं। और दिल्ली सरकार ने भी काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है, और जिसके कारण चलते सरकार ने स्कूल भी बंद कर दिए हैं, और BS3 BS4 गाड़ियां भी बंद कर दी हैं। ट्रक्स वगैरह जो फल सब्जी वगैरह दिल्ली के अंदर लाते थे, उनका भी एक टाइमिंग कर दिया है। और बहुत कम ट्रक्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी CNG गाड़ी वाले जो ट्रक्स हैं वही फल सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेके आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ बंद किया गया है। डीजल की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो ट्रक्स है, कार्स हैं, कुछ भी है, वो सारी बंद की हुई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दिल्ली के अंदर अभी कुछ दिनों के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए कुछ हो सकता है, लॉकडाउन भी लग सकता है। तो इसीलिए आज हम माननीय तेजिंदर जी के पास आए हैं। क्या मानना है इनका और क्या होने वाला है, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार नरेश। सर जी, और दिल्ली में जो इतना आज के टाइम पे पोल्यूशन हो रहा है, कोई लोग कहते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं ये ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। कुछ लोगों का मानना है कि हरियाणा और पंजाब और अदर स्टेट से जो पराली वगैरह जला रहे हैं उसका पोल्यूशन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हवाएं नहीं चलती हैं इस महीने में, तो उनका पोल्यूशन है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना है कि सारी कमी सिस्टम की है। जी सिस्टम चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जी एग्जाम्पल आप कोविड को ले सकते हो। जी 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 जब कोविड आया था तो सिस्टम ने इतनी जल्दी और इतनी तेजी से काम किया था जी कि कई करोड़ टीके बन भी गए और लग भी गए। जी जी आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जी मैं तिलक नगर से डेली ऑफिस आता हूँ। जी जी तो जैसे ही पंखा रोड से हम फ्लाईओवर से नीचे जी उतरते हैं जी करियप्पा जी रोड पे, जिसको हम जी जेल रोड भी बोलते हैं, राइट राइट वहाँ पे एक चौराया है। वहाँ पे पर डे जी आधा किलोमीटर का जाम लगता है और हजारों गाड़ियां वहाँ स्टार्ट रहती हैं, जी जी पोल्यूशन फैलाती हैं। जी और आज से नहीं, सालों से वहाँ समस्या है। जी उस चौराहे से अगर आप लेफ्ट जाएं तो हॉस्पिटल का रोड है, राइट जी जाएं तो गुड़गांव और T3 का रोड है। यानी दिल्ली कैंट की बात कर रहे हैं आप? दिल्ली कैंट की, जी जी जहाँ पे कई बार खुद मैं पुलिस को कंप्लेन कर चुका हूँ कॉल करके कि यहाँ जी पे जाम जो है, कई बार वो इतना हो जाता है कि जो पीछे चले जाए, कैंट रेलवे स्टेशन है, फ्लाईओवर, वहाँ तक जाम पहुँच जाता जी है। जी उसमें कई बार हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है वो भी तक वो भी फंस फंस जाती जाती हैं। है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिस्टम चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। वहाँ से एक राइट फ्लाईओवर बना दे ताकि फ्लाईओवर के ऊपर से लोग राइट वाले चले जाएं, सीधा जी वाला फ्री हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली में ऐसो अनेक चौराहे हैं जी जहाँ पे ये चीज़ें कंट्रोल करके जी पोल्यूशन कम किया जा जी सकता है। जी क्योंकि लेकिन फिलहाल के जो AQI क्योंकि इतना हाई फाई मैं चल बता रहा है देता उसके हूँ, बारे में क्या क्योंकि कर सकते जब हैं? गाड़ियाँ चलती हैं जी तो पोल्यूशन कम फैलाती हैं। जी जब वो खड़ी हो जाती है एक जगह जी तो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। जी, जी आप क्या पूछ रहे थे? आपका क्या मानना है, किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है? मैंने क्या कहा आपको? ये सबसे नहीं, वो बड़ी जो अगर उधर नाकामी है। फ्लाईओवर बन जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये पूरी दिल्ली की है सर। आप एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं कि दिल्ली कैंट के अंदर एक चौराहे पर जाम लगता है, वहां पर फ्लाईओवर चाहिए, क्योंकि गाड़ियां वहां पर बहुत देर तक फंसी रहती हैं। जब तक वो खड़ी रहती हैं वो जो है पोल्यूशन फैलाती रहती है। लेकिन ये देख हुआ एक पर्टिकुलर एक मैंने जगह की बात, लेकिन देखिए ये मैंने समस्या जो है पूरी दिल्ली की है, पूरी दिल्ली के लिए। मैंने आपको देखिए क्या कहा। जी मैंने एक उदाहरण दिया है, जी 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 एक चौराहे का उदाहरण दिया है। जी दिल्ली में हजारों चौराहे हैं। जी 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 उसके बाद आप दिल्ली की मुख्य सड़कों से हट के थोड़ा सा आगे जाएंगे जी तो जगह जगह पे सड़कें टूटी फूटी हैं। मैं जी 3 दिन से लगातार रोहिणी जा रहा हूँ। जी रोहिणी का जो स्टार्टिंग का एरिया है वो खत्म जी होते ही इतनी सड़कें टूटी फूटी हैं कि आप गाड़ी तक नहीं चला सकते हैं। जी पूरी डस्ट उड़ रही है, जी इतना भारी जाम लगा हुआ है, कोई ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला नहीं है, परिवहन जी विभाग वहाँ पे है नहीं, जी जी दिल्ली सरकार का कोई आदमी नहीं है, कोई जी 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 नुमाइंदा नहीं है। जी जी आप पूरा आउटर सर्कल घूम के देखो, इतने रोड टूटे, इतना कचरा, इतना सब कुछ है। ये वही दिल्ली सरकार, सर दिल्ली प्रशासन है जो कहता था मैं आते ही सफाई कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आप घूम के देखो, आप खुद जाओ और कैमरा लेके घूम के देख के आओ। जी आउटर दिल्ली में रिंग रोड से बाहर जितनी दिल्ली है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि पोल्यूशन क्यों है। और ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद कर देंगे। नहीं सर, दिल्ली सरकार को तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं। वो जब भी हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें कोई काम नहीं करने दे रहे, LG काम नहीं करने दे रहे, सरकारी काम, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप?
अभी मैंने सुना था कि दिल्ली सरकार ने ना जो अपने विधायक हैं जी। उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है। अच्छा अच्छा। तो अगर केंद्र सरकार नहीं करने देता तो उन्होंने तनख्वाह कैसे बढ़ा दी अपनी विधायकों की? उनकी तनख्वाह बढ़ानी शायद उन्हीं के अंडर में होगी शायद, इसलिए। देखिए, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी। बाकी बहाने तो हर एक के पास होते हैं। ये कब तक बहाना करेंगे? लास्ट 5 ईयर भी चले गए, उसके बाद भी नेक्स्ट 5 ईयर आ गए, वो भी खत्म हो गए। अब 3rd ईयर में हो सकता है शायद आए या नहीं आए, वो तो अभी पब्लिक ही नहीं, अब बताएगी। तो पब्लिक ने देख लिया है कि हाथी के जो दांत हैं वो खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। जी 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 क्योंकि बीच में बहुत हुआ बना था कि 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री। जी 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 मैं आप सभी से सवाल करता हूँ, आप एक कूलर चलाएं, जी गर्मियों में एक कूलर चलाएं, जी रात में 8 घंटे और दिन में बच्चे भी 2-4 घंटे चलाते हैं। जी 12 घंटे एक कूलर चलता है। सिर्फ एक कूलर चला के देखें कि महीने में कितनी यूनिट खाता है। एक कूलर आपका 250 यूनिट ले जाएगा, 200 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। जी तो काहे की फ्री रही? आपके घर में टीवी है, जी आपका लाइट है, पंखा है, फ्रिज है, कभी कभी आप प्रेस भी करते हैं, डेली पानी की मोटर भी चलाते हैं, तो कहाँ से फ्री रह गया? ये 100 लोगों को एक झुंझुना दिखा के सिर्फ 2-4 लोगों को दे दिया, बाकी 95 लोगों को बेवकूफ बना सर, दिया। आप बात कर रहे हैं, चलो कुछ रेवड़ी बांट दिया, झुंझुना दिखा दिया, बात एक ही है। लेकिन अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी ने कम से कम कुछ तो दिया। बिजली फ्री की, पानी फ्री की, चलिए, बस फ्री की। आपने बोला था ना, कोई अदर सरकार आप बता दीजिए आज तक मैं आप ही की बात बीजेपी बड़ी ने ये करता कुछ किया हो, हूँ, मैं आप ही या की फिर बात बड़ी कांग्रेस करता ने हूँ। कुछ सुनो किया सुनो हो। सुनो, मैं आप ही जी की बात बड़ी जी करता जी हूँ। जी। आप कह रहे हो ना दिल्ली सरकार के हाथ में क्या है? हम लोग टैक्स देते हैं, इसके लिए हम पूरी एलिजिबल बात हैं, तो हमें सुन वो लो चाहिए भाई, सर। पूरी बात तो सुन जी लो। बताइए। दिल्ली सरकार के हाथ में है जी कि वो पूरी दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी अधिकारी गण, जी जी छोटे से बड़े, जी जितने एमएलए, विधायक, जी पार्षद, जितने जी भी सरकारी जो दिल्ली सरकार के अंडर काम करते जी हैं, जी जी एक ऑर्डर पास कर दे जी कि जितने भी दिल्ली सरकार के अंदर वाले अधिकारी हैं, जी उन सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। जी जितने अधिकारी हैं उन सभी का इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में होगा। जितने अधिकारी हैं जो भी दिल्ली सरकार के, वो सभी दिल्ली के परिवहन की जो सेवा उसमें सफर करेंगे। सर, ये आप ये देखो, छोटी चीज है, जी 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 छोटी चीज है, लेकिन जी। इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे उनके अधिकारियों के बच्चे जाने सरकारी शुल्क स्वीकार करेंगे, आपको बिल्डिंगे, पंखे, लाइटें सब सही मिलेगा। परिवहन में जाएंगे वो सही हो जाएगा, आपको किसी को दोष लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये उनका पर्सनल मामला है ना, कि मैं पर्सनल नहीं है, मेरे बच्चे को पर्सनल नहीं है, ये एक प्रशासन है। जी जी जी। ये पर्सनल नहीं है, एक स्टेट का है, एक प्रशासन का है। वो अपने को अगर सुधारना है, मुझे सुधारना अपना घर, तो मैं अपने घर से शुरू करूंगा। जी जी जी। मैं अपने भी बच्चों से शुरू करूंगा। तो उसी प्रकार ये एक सरकार है, दिल्ली सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, ये अपने अधिकारियों से शुरू करे, जनता तक बाद में आए। पहले अपने अधिकारी को तो बोले। लोगों को अपना एक स्टेटस मेंटेन भी करना होता है क्या? एक प्रधान, मतलब बोले तो मुख्यमंत्री का बच्चा एक सरकारी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अभी एक मतलब उसकी इज्जत क्या मेरे को एक देश का नाम याद नहीं आ रहा है, उसका प्रधानमंत्री, ये तो सीएम की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के सीएम की, उसका प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ तो साइकिल चला के घर गया अपने। आपको यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च वाली वीडियो मिल जाएंगी। अच्छा, स्टेटस आपको जानबूझकर नहीं दिखाना है। जी जी जी। आप अपने अच्छे काम करो, अच्छे निर्णय लो, आपका स्टेटस अपने आप पब्लिक की निगाह में बन जाएगा। जी जी, ये भी हम माननीय केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनता का मानना है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका इलाज वगैरह नहीं होता है। बस एक एम्स है, एम्स में जाते हैं, बाकी जो छोटे छोटे आप लोगों ने खोल रखे हैं बहुत सारे, एम्स को अगर हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए, तो बाकी किसी में नहीं जाते हैं। बाकी अगर बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में भी आपके किसी भी गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अभी हमने यही बहस की सर से कि वो एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए उनको बड़े स्कूल में जानबूझ के पढ़ाना पड़ता है, वो चाहकर भी छोटे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। मेरे को एक बात बताओ, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। स्टेटस आपने दिल्ली का जी बनाना है, पर्सनल अपना बनाना है? सर, ये तो चल रहा है कि पर्सनल भी बनाना पड़ता है कभी कभी। तो फिर आप सरकार में क्यों आए हो? छोड़ दो सरकार। सर प्रशासन में अगर आप आए हैं जनता की जिम्मेदारी लेके, जी जी जी, तो आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आपको पहले अपने अधिकारियों से शुरू करना चाहिए। आपको एग्जाम्पल देना चाहिए। हमारे सारे अधिकारियों के बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, हमारे सारे अधिकारियों के जो भी मेडिकल सुविधा है वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाएगी, सारी परिवहन सेवा में जाएंगे। जी जी, क्यों नहीं सुधार होगा?
नहीं देखो, परिवहन अगर दूसरों के ऊपर टालना बहुत आसान है, जी जी लेकिन करना मुश्किल है। आप करो तो सही। अभी आप देख लेना, 3 महीने बाद चुनाव है जी। क्या रिजल्ट निकलता है। अभी जिस जनता ने इनको बिठाया था वही जनता उतार देगी इनको। मतलब माननीय केजरीवाल साहब ने तो सब कुछ छोड़ रखा है, घर छोड़ दिया, कुर्सी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और क्या चाहिए? आप चाहते हो कि बिल्कुल वो सड़क पर आ जाए? मैंने देखिए उनको छोड़ने के लिए नहीं बोला, मैंने कार्य उन्होंने करने के लिए वो बोला है। एक बहुत बड़े त्याग करने वाले हैं, बहुत बड़े, वो अपने आप में सेक्रीफाइस करने वाले हैं। उन्होंने सेक्रीफाइस किया और पब्लिक को सब कुछ दे दिया। देखिए मैं बताऊं, जी, जी, पब्लिक को दे दिया, निर्णय तो उन्हीं का चलता अभी भी। जी, जी, तो जी। फिर दे क्या दिया? छोड़ दे, संन्यास ले ले, चले जाए पहाड़ों पे तपस्या करने। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना कोई इतना आसान चीज है सर? उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ले लो घर। घर के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखा था कि इतने करोड़ लगा दिए, उतने करोड़ लगा दिए, उन्होंने तो वो भी छोड़ दिया। ये ले लो, घर भी ले लो, कोई बात नहीं, मैं तो एक किराए के मकान में रह लूंगा। रहते कहाँ थे वो? ऐसा मंत्री आपको कहीं मिलेगा? रहते कहाँ थे वो? अभी तो घर छोड़ दिया जो वो नहीं, रहते कहाँ थे? अभी वो सिविल लाइंस में जो उनका नहीं, प्रशासन का दिया हुआ बंगला था, जिसके अंदर उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए। जी जी, लगाए, जनता के करोड़ों रुपए लगाए, और एक झटके में त्याग पत्र देके और उसको छोड़ के आगे वो करोड़ों रुपए बेकार हो गए। वो लालची नहीं थे। सुनो, वो करोड़ों रुपए वेस्ट करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। वो जनता का पैसा है, उनका निजी पैसा नहीं है। जी जी जी। जो एक बार चीज खरीद के लग गई, समझो पैसा वेस्ट हो गया। आप एक बार शोरूम से गाड़ी ले लो, गाड़ी लेके आप आ जाओ और अगले दिन बेचने जाओ, आपकी आधी कीमत हो जाएगी, तो आधे पैसे का नुकसान हो गया। जी जी जी। वो गाड़ी है, ये तो आपने टाइल वगैरह चिपका दी, उखाड़ोगे तो टूटे जाएगी, वो निकलेगी थोड़ी। अगर हम कंपेयर करें, देखो यहाँ पर अभी 3 पार्टियां तो मेन पार्टियां हैं, जैसे अगर कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, अगर कंपेयर करें, सबसे ज्यादा बेनिफिट्स अगर जनता को मिला है तो वो मिला है आम आदमी पार्टी से। लोग कहते हैं कि भाई हम तो दिल्ली में जाने नहीं देंगे उनको, हमारी बसें चली जाएंगी, हमारे मोहल्ला क्लिनिक चले जाएंगे, हमारी जो 200 यूनिट फ्री मिलती है वो भी चली जाएगी, क्योंकि आज तक किसी पार्टी ने दिया नहीं है। अगर आप इस बात को विश्वास दिलाएं कि अगर बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, वो भी सेम फैसिलिटीज पब्लिक को देंगी तो शायद। देखिए जी, यहाँ पे बात किसी भी पार्टी के नहीं है। जी जी, यहाँ पे बात है प्रशासन की। जी जी जी। अगर आपको किसी विभाग से शिकायत है, जी, मान लीजिए आपकी गली में ही कूड़ा है, जी जी, नहीं उठ रहा है, तो आप किसके पास जाओगे? एमसीडी के पास जाएंगे। ठीक है जी। तो उसी प्रकार अगर दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास जाओगे? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री साहब के पास, दिल्ली सरकार के पास जाओगे। दिल्ली में प्रॉब्लम, आपके इलाके में अगर कोई मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया, जी। तो आप कमिश्नर को फोन करते हो, पहले अपने थाने में फोन करते हो? पहले थाने में जाएंगे, कहाँ तो वही सीन है। जी जी जी, अगर दिल्ली में कोई दिक्कत है, पहले दिल्ली सरकार को बोलेंगे, वो समस्या सुलझाए। जी जी, अगर वो नहीं सुलझाते तो फिर आप सेंटर के पास जाओगे। जी। तो यही चीजें हैं। मैंने तो एक सिंपल सा उदाहरण दिया है कि ये छोटे छोटे चीजें करे, क्यों नहीं समस्याएं सुलझेंगी। तो हमें देखिए समस्याएं सुलझानी है। जी जी, हमें, हमारा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी या नाराजगी नहीं है, हमें समस्याएं सुलझानी है। आप केजरीवाल का उदाहरण दे रहे हो, केजरीवाल वही केजरीवाल है जो दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के साथ घूमे थे और अपना प्रचार का पैसा न लगा के उन भले लोगों का करोड़ों रुपया, उनकी 2-2 महीने दिहाड़ी तोड़वाई। आप खुद लगा लो, 1 लाख ऑटो हैं और 1 लाख के करीब दिल्ली में टैक्सी हैं, उनका करोड़ों रुपया खर्च करवा दिया बेफजूल में अपने प्रचार के लिए। और सीएम बनते ही सबसे पहली लाती ड्राइवर समाज को मारी। आज आप देख लो परिवहन विभाग में जाके कितना बुरा हाल है। पिछले मेरे ख्याल 5 या 6 महीने से इतना बुरा हाल है कि 20-30 दिन तक फिटनेस नहीं हो रही है। अभी हम कमिश्नर से मिलके आए थे, एक नया इन्होंने लगाया है कि जीपीएस हटा दो, वीएलटीडी लगा दो। अच्छा। हमने कहा ठीक है, सरकार अगर चाहती है कि जनता की सुरक्षा का सवाल है, अब लगाओ, लेकिन वो पैसा आप खर्च करो ना। ड्राइवर क्यों करे? ड्राइवर क्यों करे? आप कर रहे हो तो आप। अच्छा, उसमें भी ट्विस्ट देखो, जब फिटनेस होती है, गाड़ी फिजिकल चेक होती है, आप तब लगा लो। लेकिन इन्होंने कागज जो ऑनलाइन किए थे वो भी ऑनलाइन कागज रोक दिए। कई लोगों को परमिट अटक गए, परमिट नहीं मिले, लोग 1-1 महीने से गाड़ियां घर पे खड़ी करके बैठे हुए हैं। हमने कहा आप जिनके परमिट हो रहे हैं, कम से कम उनका कागजी जो ऑनलाइन कार्रवाई वो पूरी होने दो, आप फिटनेस पे कर लो। वो भी उन्होंने कहा ठीक है जी, हम अपने अधिकारी से बात करेंगे। आज मेरे को उस बात को भी 27 से 28 की हमारी मीटिंग थी, आज 20-22 दिन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। दिल्ली सरकार ने अगर इतना ज्यादा परेशान किया हुआ है, जनता को परेशान किया है, ट्रांसपोर्ट को परेशान किया है,
ड्राइवर्स को परेशान किया है, तो इसका मतलब आपकी बार दिल्ली में आनी नहीं चाहिए। अब देख लो, उनकी नीतियों से दुखी होके दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने ही एक ही दिन में पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, पद से भी इस्तीफा दे दिया, आम आदमी सरकार छोड़ दी, एक दूसरी जो है पार्टी ज्वाइन कर ली। वो भी तो इंटरनल कोई ना कोई चीजों से परेशान होंगे तभी छोड़िए ना, एक दिन में डिसीजन आदमी थोड़ी ले लेता है। कई दिनों से उस चीज पे प्रॉब्लम चली आ रही होगी, उनका कोई भी बस नहीं चल पा रहा होगा, कोई ऑर्डर नहीं कर पा रहे होंगे, मजबूरी उन्होंने सोचा भैया मेरे भी सिर्फ इतनी दिक्कतें आ रही हैं, मेरा कोई सुन नहीं रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई ऑर्डर पास नहीं हो रहा। एक उन्होंने ऑर्डर पास किया कि बुराड़ी में गाड़ियां होंगी, अगले ही दिन वो झुलझुली चलेगी, किसके कहने पे चलेगी? एक मंत्री का ऑर्डर नहीं कोई सुन रहा है। आप खुद सोचिए, आज दिल्ली की अगर 1RT टैक्सी कोई गाजीपुर से है, उसे फिटनेस करानी है तो पूरी दिल्ली क्रॉस करके झुलझुली जाएगा 40-50 किलोमीटर, और वहाँ पे व्यवस्था इतनी खराब है कि पूछिए मत। एक बार में कोई गाड़ी पास नहीं करता। अभी हमारे एक सदस्य हैं, नई गाड़ी उनकी, नई गाड़ी फेल कर दी। क्यों फेल कर दी? कि आपकी जो डिपर जो है वो डिपर एक सीध पे नहीं जा रहा, ऊपर नीचे हो रहा है। अरे भैया उसमें 4 बटन एडजस्टेबल होते हैं, किसी भी सेट कर लो, हो गया सही। अब मुझे नहीं पता कि वो अधिकारी बेवकूफ हैं या जानबूझ के ड्राइवर को बेवकूफ बना रहे हैं। दो ही चीजें हैं ना, या तो अधिकारी बेवकूफ है या ड्राइवरों को जानबूझ के बेवकूफ। हमने भी काफी ड्राइवर से बात की है, उन्होंने बताया है कि भैया आपकी गाड़ी कितनी भी फिट है, आपकी गाड़ी के टायर बिल्कुल न्यू है, गाड़ी न्यू है, इंजन न्यू है, कुछ भी न्यू है, अगर आपने वहाँ पर जो क्या देते हैं सर वो नमस्कार के साथ कुछ 1500 होता है सर, ठीक है, नहीं हमने जो ड्राइवर्स बोलते हैं, मैं आपको टोकूंगा, जो ड्राइवर्स बोलते हैं वही हमने बोला है कि अगर आपने वो नहीं दिया तो वहाँ पर आपकी गाड़ी बिल्कुल रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आप वो देते हैं तो उसके बाद आपकी गाड़ी चाहे टूटी है, फूटी है, लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, आपकी गाड़ी वहाँ पर, जो ड्राइवर्स कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो ड्राइवर्स कहते हैं, ड्राइवर्स ने से हमारी बात हुई है, तो देने के बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल वहाँ पर नहीं, मैं बता देता हूँ जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, कई जो गाड़ियां जैसे आपने बताया नमस्कार के साथ, वो नमस्कार के साथ आने वाली गाड़ियों को भी फेल करते हैं जानबूझ के, ताकि हमारा एक रिकॉर्ड चला जाए, आधी गाड़ियां पास की, आधी गाड़ियां फेल की। उनको फिर अगले दिन बुलाते हैं या एक हफ्ते बाद बुलाते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि दूसरा टोकन ही आज 20 दिन के बाद मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा है। अच्छा, झुलझुली में बिल्कुल व्यवस्था इतनी मैं कहता हूँ ना बद से बदतर हो चुकी है कि पूछे मत। हम अभी कुछ टीमें बना रहे हैं जो गुपचुप तरीके से काम करेंगी सारी दिल्ली में, खास तौर से ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो इनकी जितना भी कच्चा चिट्ठा है बहुत जल्द सभी के सामने आ जाएगा। और हमने इनको बोला भी है कि बुराड़ी एक सेंटर में पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे सालों से फिटनेस वगैरह सब कुछ हो रहा है, आप वहाँ ले आओ। एक कमिश्नर से हमारी मीटिंग हुई थी, उनका भी ट्रांसफर हो गया। बोले जी वहाँ पे मशीन लगी हुई है। अरे वहाँ मशीन लगे, बुराड़ी में लगाओ ना, लग जाएगी, क्या दिक्कत है? बहुत जगह बाकी है। सरकार चला रहे हो आप, कोई परचून की दुकान थोड़ी चला रहे हो कि 2-4 करोड़ की आप मशीन नहीं लगा सकते हो। सेंटर में मुझे तो पता नहीं मशीन कितने की, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50, आप वहाँ लगा दो। आप बिजली पानी का बहाना मारते हो, फ्री दे रहे हैं, आप एक मशीन नहीं लगा सकते? आप इतनी जनता को परेशान कर रहे हो। दिल्ली में 6 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्टर्ड हैं और वो फिटनेस के लिए कहाँ कहाँ दर दर भटक रहे हैं। आप खुद देखो कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है दिल्ली की कितनी खराब हो रखी है। यानी कि आपका मानना है कि जो आपका ट्रांसपोर्ट पब्लिक है वो झुलझुली जाने बिल्कुल नहीं चाहती है, वहाँ पर जाके परेशानियाँ होती हैं। पहली बात वो बहुत दूर है, तो माननीय केजरीवाल साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि दिल्ली की जनता यहाँ पर जो बता रही है कि झुलझुली जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है जी। कि जो अभी मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, तो अब जो ट्रांसपोर्ट का विभाग है वो सीएम के पास आ गया है, आतिशी जी के पास आ गया है। मैंने उनको 3 दिन पहले भी मेल की थी और आज भी मेल की है कि मुझे मीटिंग का समय दिया जाए, लेकिन रिप्लाई आया कि ठीक है आपका कंसर्न ले लिया है, लेकिन मीटिंग का समय नहीं मिला है। बाकी जैसे आपने कहा, तो मैं ये कहूँगा डाइवर्ट करने के लिए जो बड़ी लोडिंग गाड़ी है उनको आप झुलझुली पहले से जाती नहीं है, जाते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जितने भी लाइट व्हीकल हैं, चाहे वो लोडिंग हो, सवारी हो, वो उनको आप बुराड़ी में ले आओ। डाइवर्ट करो ना, डाइवर्ट होगा तो अपने आप समय भी कम लगेगा और लोगों को भी राहत मिलेगी।
और वहाँ पे अगर कोई गाड़ी खड़ी कर दे झुलझुली में तो रातों रात उनका सामान चोरी हो जाता है। चलिए ये चीज़ का भी हम डिस्कस करेंगे, सर से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको जो फिटनेस है वो झुलझुली से वापस बुराड़ी आनी चाहिए। जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और वो आपसे खुश होंगे, और खुश होंगे तो आपको वोट भी देंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ का दिल्ली का पोल्यूशन है इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया नहीं जी, फ्लाईओवर्स बना के। नहीं सर, इमीडिएटली बताइए, क्योंकि फ्लाईओवर्स बनाने में तो कई साल लगेंगे। सुनिए, दिल्ली सरकार 10 साल से है, पोल्यूशन एकदम तो आया नहीं। जी जी जी। आप हर साल सड़कें अच्छी कर, पहले 20-30 साल से आ रहा है। आप सड़कें अच्छी करते जाते, आप व्यवस्थाओं को बढ़ाते जाते तो क्यों पोल्यूशन इतना होता। ठीक है, आप तब काम करते हो जब एकदम, जब कहते हैं ना कि आग लग गई तो कुआं खोदना शुरू किया, तो ये वो सिस्टम है। आप पहले, आपको पता है सर्दियों में ये कोहरा और ठंड और ये पोल्यूशन सब बढ़ जाता है, तो आपके पास 8 महीने हैं, आप 8 महीने से पहले से काम करना शुरू करो। आपको क्या लगता है ये सब ट्रैफिक से बढ़ता है या फिर और कुछ कारण है? देखिए, दिल्ली में मेरे को लगता है जितनी टैक्सी और ऑटो हैं वो सब सीएनजी के हैं। ठीक है, तो उनसे तो पोल्यूशन है नहीं। अब मुझे बता दीजिए, 6 लाख गाड़ियां दिल्ली की रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 50% या 60% सीएनजी से चल रही हैं। तो मुझे बता दीजिए 2 लाख गाड़ियों से कितना पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये पोल्यूशन के जो रीज़न है कई सारे हैं। कंस्ट्रक्शन है, खराब रोड है, जगह जगह कूड़ा करकट है, परिवहन की व्यवस्था सही नहीं है, जाम इतना लगा रहता है, तो ये सब मिला के पोल्यूशन बनता है। सरकार चाहे तो टेम्परेरी, जैसे कई देशों में होता है, आप बारिश करवा दें, बारिश से कंट्रोल हो जाएगा। ये भी बहुत एक बड़ी चीज है। अगर प्रशासन करना चाहे, अपने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है, बस चाहने की दिक्कत है। तो ये पराली वगैरह का जो सुनते हैं, ये पराली का क्या पंगा है? पराली से कोई इतना दिक्कत नहीं है। पराली से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसका इश्यू क्यों बनाते हैं कि पराली से दिक्कत है? मैंने क्या कहा, बहाना मारने के लिए आप कुछ भी बोलते रहो। जी जी जी। तो अभी जैसे हम सुन रहे थे कि शायद हफ्ता भर का लॉकडाउन भी लग सकता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है। सरकार चाहे तो क्रमवार वो गाड़ियों को कर सकती है। अगर आतिशी जी ने मिलने का समय दिया तो मैं इनको वो भी बताऊंगा, जिससे दिल्ली का 10% पोल्यूशन पहले दिन से रिड्यूस हो जाएगा। खाली 10% से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया पहले दिन से, क्योंकि अगर बात करें इसका आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। पहले दिन से 10% पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। पहले दिन से ही 10% कम होगा, तो धीरे धीरे जब वो एक दिन 10% कम हुआ, अगले दिन 90 से 1 कम हो जाएगा, अगले दिन और कम हो जाएगा। तो मतलब कहने का भाव है कि 10-15 दिन में आपको फर्क मिल जाएगा, एक कंट्रोल में हो जाएगा। कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि लेवल तक पहुंच जाएगा जो नॉर्मल है, नॉर्मल लेवल तक। बिल्कुल। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय आतिशी जी से भी, जो दिल्ली की फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, और उनको सॉल्यूशन बता दिया गया है। हमारे सर ने आपके पास मेल भी डाली है कि आपसे मीटिंग करनी है, आपको बताना है दिल्ली का जो पोल्यूशन है बिल्कुल हाई लेवल पर है, जहरीली हवाएं चल रही हैं, और उसका सॉल्यूशन सर ने बताया कि 15 दिन में वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि आपको मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए और सॉल्यूशन ज़रूर पूछना चाहिए। अभी आप देख रहे थे चालक एकता बल, तो बने रहिए चालक एकता बल के साथ। अब हमको नई नई खबरें और नए समाचार आपको देते रहेंगे, तब तक बने रहिए चालक एकता बल के साथ। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।